परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार। हम संसार में यहाँ रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो है जैसे कि हमारा जन्म जहाँ से मिला हुआ है, इस संसार के हम विचर रहे हैं, एक सफ़र कर रहे हैं। संसार हमारे लिए एक तीर्थ की तरह है। जैसे तीर्थ होता है, उसमें बड़ी खुशी मिलती है, जाते हैं, बड़ा आनंद भी प्राप्त होता है। ऐसे तीर्थ की तरह ही हमें इस जीवन को जीना है, जैसे तीर्थ पर जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम इस संसार में आए हैं, हमने क्या जाना है, किस लिए संसार में आए। इस बात के लिए मैं आज बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी जो है अपना जीवन लापरवाही के अंदर व्यतीत करता है। जो सीखना है सीखो, जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो। इससे कोई मतलब नहीं है परमात्मा का या हमारी आत्मा का, इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये देश इसका देश नहीं है, ये कौम में इसकी कौम में नहीं है, ये मजहब इसके मजहब नहीं है। आत्मा का धर्म परमात्मा से मिलना है। आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इसका सफ़र जो है ख़त्म होना है, क्योंकि हम सब परमात्मा से बिछड़कर आत्मा बने हुए हैं। हम परमात्मा के अंश, लेकिन उससे अलग रह रहे हैं। पर्दा है एक हमारे बीच में, हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहती है, वैसे ही हमारे शरीर में परमात्मा रहता है। तो जैसे हमारे पड़ोस में कोई रहता हो, हम उसके घर कभी जाए ना, उससे मिले ना, दीवार का पर्दा हो, तो ऐसे ही हमारे और आत्मा के बीच में, परमात्मा और आत्मा के बीच में एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है। वो क्या है पर्दा? मैं का, मन का पर्दा है। मन भी जो है ये काल की अंश है। काल भगवान ने परमात्मा की काफ़ी देर तक, इसने भी वेदों ग्रंथों के अंदर आता है कि काल भगवान ने परमात्मा की काफ़ी देर तक भक्ति की। 72 युग चौंकड़ी तक बताया गया कि इतनी बड़ी भक्ति की। भक्ति करने के बाद हम पहले सभी परमात्मा के अंदर थे, लीन थे उसी के अंदर। जैसे रोम होते हैं इंसान के, कितने रोम होते हैं गिन नहीं सकते, इसी तरह परमात्मा के रोम रूप में, अंश रूप में उसके अंदर थे हम। तो जब वो काल भगवान ने भक्ति की, काल भी उसी के परमात्मा की आज्ञा से ही काल पैदा हुआ और संसार को पैदा करना चाहता था। फिर काल की ड्यूटी थी संसार को पैदा करने की, और काल भगवान ने परमात्मा से कहा कि मैं कुछ रूहें चाहता हूँ, मेरे को रूहें दे दो, मैं एक संसार बनाना चाहता हूँ। अब उसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, ये नहीं मैं कह सकता इस बात को, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है काल के अंडर ही बता दिए उन्होंने। लेकिन 10वें पातशाह ने कहा है, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजी अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमस्सा। जैसे एक मदारी तमाशा करता है, वैसे ये सारा संसार काल का तमाशा है। जो शरीर है सब काल की अंश है, जितने भी शरीर है इसमें ये यही 3 गुण से बने हुए हैं। ये संसार की माया से बने हुए हैं, संसार की मिट्टी से बने हुए हैं, संसार के पानी से बने हुए हैं। केवल आत्मा रोशनी रूप में जो है, आत्मा ईश्वर की अंश है। परमात्मा रोशनी स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, उसका स्वरूप है प्रकाश। परमात्मा प्रकाश में है। इसी तरह हमारे अंतर में परमात्मा प्रकाश रूप में है और नाद रूप में है। तो इस करके हम इसको जानने के लिए बहुत जो है, जानना भी हर आदमी का काम नहीं है, पर लेकिन हम संसार में आए हैं, क्यों ना हम परमात्मा को भी जाने, जिसकी हम अंश है, जिसके हम बच्चे हैं। तो इसको जानने के लिए बहुत संसार में ऐसे जीव हुए जिन्होंने जानने की कोशिश की है। तो उनमें से एक छोटा सा मैं जीवनी आपको महात्मा बुद्ध जी की इसमें सुनाना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध जी जो है एक राजा के लड़का थे। राजा के लड़के होने के बावजूद वो उनको बहुत प्यारे थे। महात्मा बुद्ध जी बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे, अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वो उनको बाहर, अपने महल से बाहर जाने की, कोई जो उनके नौकर चाकर थे उनकी सेवा के लिए रखे हुए, उनको बोला कि इनको बाहर नहीं कभी लेकर जाना है,
यहीं इनको सब सुख सुविधा जो है इनको देनी है। तो वहीं रहना उन्होंने। जब वो 5-6 साल के हो गए महात्मा बुद्ध जी, तो उनको सोझी आ गई, थोड़ी संसार की सोझी भी आई। तो एक दिन वो अपने जो उनके साथ वो इंसान था जो उनकी सेवा में लगा हुआ था, उनसे कहने लगे कि मेरे मित्र, तू मेरे को सदा ही इस 4 दीवारी में अंदर रखता है, थोड़ा सा क्या हो सके तो मेरे को ज़रा बाहर घुमावे, मैं बाहर भी शहर को देखना चाहता हूँ। कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने मना किया हुआ। तो जब मना किया हुआ था, जब मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, जैसे आप जहाँ मेरे को ले जाओगे वहीं मैं बाहर इधर उधर नहीं जाऊँगा, घूमूंगा नहीं इधर उधर, पर लेकिन मैं देखना चाहता हूँ बाहर, थोड़ा सा इस संसार का नज़ारा भी मैं देखना चाहता हूँ। मैं रोज़ ही महल में उब गया है देख देख कर, मेरा मन जो है ना अब करता कि मैं और कुछ देखूँ। ये जीव जो है, हमारा मन जो है ना, किसी का भी मन है, एक जगह नहीं टिकता, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, दूसरी से तीसरी जगह जाना चाहता है। असल में मन भी जो है, महापुरुष कहते हैं, गुरबाणी में लिखा है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन भी ये परमात्मा का ही स्वरूप, उसका ही अंश है, छोटी सी एक टुकड़ा है। मन भी आत्मा से बना हुआ एक टुकड़ा है, लेकिन है ये दयाल काल की अंश बन गया है, यहाँ संसार में काल से लगा हुआ है। इस करके मन हर एक का बाहर घूमता है, पर लेकिन मन शांति का आशिक है, मन शांति का पुजारी है। ये मन शांति चाहता है, जहाँ भी जाता है उसको सुख का इच्छुक है, इसको सुख की इच्छा लगती है। तो ये हर जगह सुख ढूंढता है, हर जगह आनंद ढूंढना चाहता है, पर लेकिन संसार में है आनंद कहाँ है? संसार में तो आनंद है नहीं है, और आनंद है तो जहाँ आनंद है वहाँ इसकी पहुँच नहीं है, यहाँ तक इसको पहुँचाने वाला कोई नहीं है। इस करके जब महात्मा बुद्ध जी बाहर निकले तो वो क्या देखते हैं, एक बीमार आदमी पड़ा है बाहर रोड के ऊपर। तो बीमार है, हाय हाय कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध जी पूछने लगे और साथी से अपने से, भाई इसको क्या हो गया है भाई को? कि ये बीमार है। अच्छा, ये बीमार है, इंसान कभी बीमार भी होता है? कि हाँ, कोई भी इंसान है जो संसार में बीमार भी हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, तो सबको लग सकता है। कहते हाँ, ये मेरे को भी लग सकता है, कि आपको भी लग सकता है महाराज, कोई ऐसा बात हो जाए तो लग सकता है, ये तो रोग है, किसी न किसी तरह से लग भी सकता है। कि अच्छा, फिर कहते चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आगे देखते हैं कि वृद्ध आदमी आ रहा है, बूढ़ा बेचारा ऐसे कुबड़ा होकर चला हुआ है। उसको देखा कि ये इतना टेढ़ा चला हुआ है, हाथ में डंडा उसके, कि भाई ये कौन है? कि ये जी वृद्ध है इंसान, बूढ़ा इंसान है। कि हम भी बूढ़े होंगे किसी दिन? कि हाँ, बूढ़े होंगे महाराज, सारे बूढ़े होंगे। पहले बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। 3 अवस्था है संसार में इंसान की, बाल, जवानी और वृद्धपन, 3 अवस्था जान। तो फिर आगे जाकर फिर आगे जाते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वो उस बाग तक चलते हैं, जो आगे बाग दिख रहा था एक, उस बाग की तरफ से फिर वापस आ जाएंगे। तो बाग से इधर क्या देखते हैं कि इधर एक जनाजा लेकर जा रहे हैं लोग, अर्थी उठाई हुई है 4 आदमियों ने, और लेकर जा रहे हैं पीछे पीछे जो है सारे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलते जा रहे हैं। कह दी महाराज ये कौन है? कि ये जीव जो है धरती पर आया था जी, ये संसार छोड़कर यात्रा खत्म कर कर शरीर को इसके कुछ संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, गुजर गया है, मौत हो गई है इसकी। कि मौत सबकी होनी है यहाँ के? हाँ, सबकी मौत होनी है। तो आगे जाकर वो बाग तक पहुँच जाते, जो बाग जिसके बाग की तरफ जाना था। तो वहाँ एक बहुत बड़े अच्छे तरीके से एक चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर एक महात्मा बैठे है आसन लगा के, बड़े ध्यान में मगन, बड़ी मस्ती में मगन बैठे थे। कि ये कौन है? कि संसार की माया को त्याग के, संसार को त्याग कर ये परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। इस संसार की चकाचौंध से अलग हटकर, अपने आप को अलग हटाकर ये अपने आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं महाराज। भक्ति के अंदर जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के अंदर आनंद होता है, शांति होती है। इसकी शांति को प्राप्त करने के लिए ये अपना बाग के अंदर बैठे हैं, अपनी मस्ती के अंदर संत है ये। तो ठीक है, कहते चलो फिर वापस चलते हैं। वापस गए तो फिर कहने का भाव, उन्होंने आगे जाकर अपने घर में अपने पिताजी से भी इच्छा जाहिर की, और मस्त वो जो है थोड़े उदास रहने लग गए संसार की इस हालत को देखकर।
उदास रहने लग गए। इतिहास में आता है कि उनकी शादी भी की गई, काफ़ी देर तक वो उदास भी रहे, पर शादी भी की गई, और शादी होने के बाद में भी वो जो है उदास ही रहे। फिर वो छोड़कर इस संसार को भक्ति की तरफ निकले। उन्होंने ये बौद्ध मत उन्हीं से चला हुआ है, महात्मा बुद्ध जी से ही। तो ये इनका मत जो है व्रत आदि करते हैं, और ये भी जैसे महावीर स्वामी जी का मिशन है वैसे इनका मिशन है। और ये भी जो है परमो धर्म, इनका अहिंसा परमो धर्म है, और व्रत आदि करके शरीर को ये साधना में लगाते हैं और ध्यान में लगाते हैं। तो ये जाते चलते 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 बहुत देर इनको बीत गई भक्ति करते करते, व्रत आदि रखते रखते, तपस्या करते करते। बताते हैं कि जहाँ बौद्ध गया है, गया के पास ये पहुँच गए जब, तो वहाँ इनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, निर्बल हो गया। तो वो गया रूपी नाला था जो वहाँ, उस नाले के किनारे ये बैठे हैं। फिर इन्होंने पार जाना था, तो ये जब उस किनारे उससे पार निकलने लगे तो उस पानी में तेज़ी थी थोड़ी सी, उसमें बह गए। फिर इन्होंने कहा कि मैं गया। जब ये अंदर पानी के अंदर, इन्होंने बोला अपने आप आंख बंद करके, मैं गया। जो साथ में जो लोग थे वहाँ इधर उधर देखने वाले, तो इनको अंदर प्रकाश हो गया, एकदम प्रकाश हो गया, क्योंकि इनके अंदर शरीर के अंदर तो जो निर्बलता आ गई थी, कमजोरी आ गई थी। तो इन्हें परमात्मा की भक्ति करते करते परमात्मा ने इनको जो प्रकाश दे दिया, अंदर प्रकाश आया, सारा प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। आने के बाद में फिर ये ठीक इनकी जो ताकत मिली इनको परमात्मा की तरफ से, फिर वहाँ वो एक बोर्ड का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे जाकर इन्हें भक्ति की और वहाँ प्रकट हुए। फिर ये बौद्ध गया नाम के आज तक भी तीर्थ है वहाँ, जो महात्मा बुद्ध जी के नाम से ये तीर्थ माना जाता है। तो मैं एक छोटा सा भजन इनके ऊपर सुनाऊंगा। वैसे तो भजन तो वो अनूप चरोटा जी गाया करते हैं अपने भजनों में, तो इनसे मिला हुआ है। जैसे हमारा जीवन है उसके बारे में है कि हमारा जीवन जो है कैसे बीतता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कभू न राम कयो, तूने कभू न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो, 5 बरस का भोला बाला अब तो 20 भयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, तेरा बातों में बीत गयो, रे तूने कभू न राम कयो, तूने कभू न कृष्ण कयो। कहते 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो रे। 5 वर्ष का लड़का जब तो धीरे धीरे पढ़ लिख कर 20 साल का हो जाता है, फिर 25 के बाद वो देश विदेश माया के कारण घूमता। कहते ऐसा बीत रहा सबका जन्म। 30 बरस की अवधि उपजी तो लोभ पड़े नित नयो। जब 30 वर्ष की आयु हो जाती है इंसान की, फिर नए नए लोभ इसके अंदर पैदा होते हैं, उपजते हैं। माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, तू अजू न तृप्त भयो रे, जन्म तेरा बातों में बीत गयो। जब इंसान माया कमाता है तो माया के अंदर उसकी कोई हद नहीं है। अगर तो कभी अनुमान लगा ले कि मैं लाख रुपया कमाना, उसके बाद नहीं, मैंने कभी नहीं कमाना, मैं भगवान का भजन करना है, या मैं करोड़ कमाना, उसके बाद मैं भगवान का भजन करूँगा। कोई हद नहीं है इसकी। आगे आगे लोभ जो है इसको पीछे पीछे लगा लेता है, और इसको काल रूपी लोभ जो है इसको हमेशा ही माया की तरफ ही लगा के रखता है कि तुमने कभी न कृष्ण के हो, तूने कभी न राम के हो, राम की तरफ नहीं तूने लगाया टाइम। बिरद भयो तब आलस उपजयो, कफनित कंठ रयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो,
रे तूने कबू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत गयो। वृद्ध भी हो तब आलस उपजा, कहते वृद्ध हो गया तो इंसान बुजुर्ग हो जाता था, फिर उससे काम नहीं होता, फिर आलस हो जाता है कि ठहर के करूँगा, ज़रा थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ। इस करके कफ और जो खांसी है, ऐसी बीमारियाँ इसको घेर लेती है। संगत कबू न कीनी रे तूने बिरथा जन्म गयो। के इंसान, वृद्ध इंसान, अब तू तेरे से उठा नहीं जा रहा, कफ वायु ने तेरे को घेर रखा है और तैने कभी परमात्मा के प्यारों की संगत नहीं की, भक्ति नहीं की, अब तेरा जन्म सारा है बिरथा ही, व्यर्थ ही चला गया। तो प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन की कीमत जो है इस राम के नाम से पड़ेगी, क्योंकि राम नाम के जो वचन है, राम नाम का भजन है, इसके बराबर कोई धन नहीं है जो कि हमें उसका जो मिल जाए, ऐसा इतना बड़ा कीमती धन जो है हम गवा रहे हैं। हम तो चलते फिरते भी राम राम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने काम छोड़कर राम राम करना है। हाथ पाँव से काम कर, चित्त निरंजन न हो। हाथ पाँव से काम करते रहो, तो रोटी पकाते तभी राम राम, हरि हरि गोविंद हरि गोपाल हरि, और झाड़ू लगाते तभी हरि हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। दुकान पर बैठे या खाली बैठे हरे कृष्ण हरे राम, गोविंद गोविंद वाहिगुरु सतनाम, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपको प्यारा लगता। भगवान के लाखों ही नाम हैं, प्यारे से प्यारे नाम, उसके सभी नाम प्यारे हैं, उसको सब नाम अच्छे लगते हैं। हमें एक दूसरे के नाम बेशक अच्छे न लगे, पर परमात्मा को जैसे कोई प्रेम से भजता है उसको सब नाम अच्छे लगते हैं, और नाम जपने वाले भी उसको अच्छे लगते हैं। ये संसार मतलब का लोभी झूठा ठाठ रचियो। ये संसार जो है अपना ठाठ बाट के अंदर झूठा ठाठ है। कभी क्या सोचा है इंसान ने, हमने इतने बड़े ठाठ बाट के महल मकान बंगले बनाए हुए हैं, क्या हमारा शरीर का साथ कहाँ तक देंगे? जब हम मौत भी हमारी हो जाती है, शरीर के बंगले के अंदर की भी हमारी भी शरीर की मौत होती है, तो हमें एक घड़ी भी कोई रखता नहीं है। रिश्तेदार उठाकर ले जाकर हमारे को शमशान भूमि में जाकर हमारे शरीर को जला देते हैं, और हमारा नामो निशान जो शरीर रूपी जो धन है वो शरीर खत्म हो गया। तो उसके बाद कहते हैं तैने झूठे ठाठ के अंदर तू फंसा रहा, तैने ऐसे ही अपना जन्म जो है बिता दिया। आगे कबीर जी का ये शब्द है, कबीर कहत कबीर समझ रे मन मूर्ख, तू क्यों भूल गयो जन्म तेरा बातों में बीत गयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो। तूने कभी न कृष्ण कहो, ना तुमने राम को याद किया, ना तुमने श्री कृष्ण जी को याद किया, तेरा जन्म ये जो है बातों में बीत गया। तो प्यारे बहनों और भाइयों, अपने जीवन के अंदर कहते जब तक ज़िंदगी है फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, काम तो हमने करना ही है, और ना हमें फुर्सत मिलती है एक काम करके हटते दूसरा, तो कुछ ऐसा भी समय निकालो, प्रीत करो भगवान से, और परमात्मा का भजन भी ज़रूर करो। मेरा यही कहने का भाव है कि अपने जीवन की कीमत अपने हरि के नाम से ही पड़ेगी। ये जिस लिए मिला है इसको उस काम में भी लगाओ। तो धन धन प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरी फिर से नमस्कार है। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा का जाचक है, और ये दूसरे को भी किसी को इसको कर दिया करो आगे, ताकि आगे भी कोई सुन सके। तो धन हरिओम तत्सत।